कैसे हो बच्चों। मेरा नाम है जय। और जैसा कि हमने लास्ट वाली क्लास में देखा था, हमने सीए फाउंडेशन की बुक में से रेशो प्रोपोर्शन वाला जो चैप्टर स्टार्ट किया था, उसके हमने इनिशियली 15 क्वेश्चन सॉल्व किए थे एक्सरसाइज 1 के। आज हम उन्हीं उसी सीरीज में आगे कंटिन्यू करेंगे। सो अगर किसी ने वो 15 क्वेश्चंस वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं कार्ड्स में यहाँ पर वीडियो अपलोड कर दूंगा। वीडियो का लिंक अपलोड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा। वहां से भी जाकर उस वीडियो को देखा जा सकता है। तो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि इस वाली वीडियो को स्टार्ट करने से पहले पहले वो फर्स्ट वाली जो वीडियो हमारी कंप्लीट हुई थी, रेशो प्रोपोर्शन की जो फर्स्ट क्लास, उसकी वीडियो पहले कंप्लीट कर लेना, ताकि उसमें अगर मैंने वहां पर कुछ शॉर्टकट बताया था तो वो शॉर्टकट यहाँ पर ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आ जाए। आज वाली क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16 एंड 17। 15 हमने लास्ट वाली क्लास में कंप्लीट किए थे। नेक्स्ट हम 16 एंड 17, क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन नंबर 17 कंटिन्यू कर रहे हैं। यहां पर देखो, क्वेश्चन नंबर 16 आसान क्वेश्चन है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो तुम्हें एक चीज ध्यान रखनी है हमेशा। जैसे क्वेश्चन नंबर 16 में देखो, हमें रेशो कैलकुलेट करना है जहां पर आनंद की अर्निंग 80 रुपीज 7 आवर्स में है और प्रमोद की अर्निंग 90 रुपीज 12 आवर्स में है। रेशो सॉल्व करने के लिए मैंने लास्ट वाली क्लास में भी बताया था, यूनिट मेजरमेंट सेम होना चाहिए। रेशो का अगर क्वेश्चन हमें ये सॉल्व करना है तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि यूनिट मेजरमेंट जो है ना, वो सेम होना चाहिए। यूनिट मेजरमेंट सेम होना चाहिए। क्या यहां पर यूनिट मेजरमेंट सेम है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी सेम नहीं है। जैसे कि समझना, 80 रुपीज अर्न किए आनंद ने। एक काम करता हूं मैं, देखो सिर्फ मैं क्वेश्चन नंबर 16 को यहां पर सॉल्व कर लेता हूं ताकि अलग अलग सॉल्यूशन हो जाए हमारे पास में। क्वेश्चन नंबर 16 को ही एक बार मैं कैरी कर लेता हूं, 17 हम बाद में देख लेंगे एक बार अभी। तो इसको तो मैं करता हूं डिलीट, और क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा। मैंने ऐसा इसलिए किया ताकि दोनों यानी क्वेश्चन और सॉल्यूशन एक साथ ही हो जाए। ये वापस कैसे आ गया? ठीक है, अभी ठीक है। सो आनंद इज अर्निंग ₹80 बट इन 7 आवर्स, और प्रमोद इज अर्निंग ₹90 बट इन 12 आवर्स। अगर ये दोनों 7 और 12 नहीं लिखा होता, यहां पर लिखा होता पर आवर, तो बहुत ही आसान आंसर था। अगर पर आवर क्वेश्चन में डेटा गिवन होता तो इसका मतलब दोनों का यूनिट मेजरमेंट सेम है, तो 8:9 आंसर हो जाता अगर पर आवर गिवन होता तो। लेकिन यहां पर 80 रुपीज 7 आवर्स में है, तो पहले मेरे को इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ऐसा ₹80 ऐसा लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। थोड़ा अगर हम इस क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करना चाहें तो 80/7 भी लिख सकते हैं और 90/12 भी लिख सकते हैं। और हम क्या करेंगे, 80/7 90/12, हमें इन दोनों का रेशो बनाना। अब जैसे ही हमने 7 से डिवाइड किया पर आवर में कन्वर्ट हो गया, जैसे हमने 12 से डिवाइड किया पर आवर में कन्वर्ट हो गया, और जैसे ही वो पर आवर में कन्वर्ट हुआ तो यूनिट मेजरमेंट सेम हो गया। यहां पर जैसे ही पर आवर में कन्वर्ट हुआ तो यूनिट मेजरमेंट सेम। अब अगर यूनिट मेजरमेंट सेम है तो हम इसका रेशो निकाल लेते हैं। अच्छा, रेशो का मतलब डिवीजन होता है, तो मैं इसको ऐसा लिख लूं, 80/7 डिवाइड बाय 90/11 90/12, या फिर मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, 80/7 मल्टीप्लाई बाय, जब डिवीजन अपनी साइड चेंज करके ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाता है उसका, 12/90 हो जाएगा। कैंसिल कर देते हैं, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 4 और ये 3 हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर हो गया 32:21 सॉरी, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, 32:21, ऑप्शन ए आंसर, ठीक है।
सो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 भी हम यहां पर कॉपी कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 रिवर्स ट्रिक से सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है। देखो, ऑप्शंस में हमें दो चीजें चेक करनी है। रेशो होना चाहिए 7:10 का। तो देखो 205 एंड 305, रेशो 7:10 का है क्या? 205 एंड 305 का जब रेशो बनेगा, अच्छा रेशो बनाने के लिए दोनों नंबर 5 से डिवाइड हो जाएंगे। अगर दोनों नंबर 5 से डिवाइड होंगे तो 40:61 आएगा। अगर दोनों रेशो 5 से डिवाइड हो रहे हैं तो 40:60 आएगा। अच्छा, इसको और ज्यादा सॉल्व नहीं किया जा सकता है, इसको और ज्यादा सॉल्व नहीं किया जा सकता। तो पहला ऑप्शन तो खत्म हो गया हमारे पास में, क्योंकि हमें रेशो चाहिए 7:10। 185 290, अच्छा दोनों ही नंबर 5 से डिवाइड हो रहे हैं। अगर दोनों ही नंबर 5 से डिवाइड हो रहे हैं तो 5 से 15 16 17 37 रेशो ये हो जाएगा 145, नहीं 5 से डिवाइड करना है ना, सॉरी। तो 5 और ये बचेगा 458, 37:58। अच्छा, इस नंबर को भी आगे अगर हम सॉल्व करेंगे, रेशो को बस यहीं तक सॉल्व किया जा सकता है। सो हमारे पास में वैसे तो मेरे को लग रहा है ये लास्ट ऑप्शन सही है, फिर भी देख लेते हैं एक बार। दोनों नंबर्स को अगर डिवाइड करना है तो दोनों नंबर्स 5 से डिवाइड हो जाएंगे, तो 5 से डिवाइड होंगे तो 49:70। अच्छा, दोनों नंबर 7 से भी डिवाइड हो रहे हैं तो 7 से डिवाइड हो रहे थे 7:10। फर्स्ट मैच हो गया। सेकंड, दोनों नंबर्स का डिफरेंस जो होना चाहिए ना वो 105 होना चाहिए। तो दोनों नंबर्स का रेशो डिफरेंस भी जो 105 है, तो हमारा ऑप्शन सी आंसर हो गया यहाँ पे। रिवर्स ट्रिक, रिवर्स ट्रिक का बेसिकली मीनिंग होता है सॉल्यूशन देखकर आंसर कैलकुलेट करना। रिवर्स ट्रिक का मीनिंग है यहाँ पर सॉल्यूशन देखकर आंसर कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, मैं समझा देता हूं। देखो मैं क्या करता हूं, यहाँ पर अपना जो ये मॉड्यूल है, मैं यहाँ से एक एक मॉड्यूल के क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट करता हूँ, कट पेस्ट करता हूँ, बेसिकली स्क्रीनशॉट लेकर, और मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ ताकि तुम्हें यहाँ पर एक एक क्वेश्चन दिखे और हम एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन उसके नीचे करते चले यहाँ पर सॉल्यूशन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, पी क्यू आर 3 सिटीज, रेशो गिवन है P एंड Q का। P एंड Q का रेशो कितना है? 11/12। एंड आगे P एंड R का रेशो गिवन है। P एंड R का रेशो कितना है? 9:8। हमें कैलकुलेट किसका करना है? Q एंड R का रेशो कैलकुलेट करना है। इस सारे डेटा को यूज करके रेशो कैलकुलेट करना है Q एंड R का। बहुत आसान। देखो, Q कहां होना चाहिए? न्यूमरेटर में। R कहां होना चाहिए? डिनोमिनेटर में। अगर तुम सेकंड वाले रेशो को देखोगे तो R डिनोमिनेटर में ऑलरेडी है, और मेरे को यहां पर Q न्यूमरेटर में लेकर आना है ना, तो मेरे को रेशो की पोजीशन चेंज कर देनी है। अच्छा, हमने प्रॉपर्टीज में भी पढ़ा था, रेशो की पोजीशन अगर चेंज होती है तो उसके साथ वाले नंबर्स की पोजीशन भी चेंज हो जाती है। अगर रेशो का रेसिप्रोकल करते हैं तो उसके साथ वाले नंबर्स का भी रेसिप्रोकल हो जाता है। सो मैं P बाय Q को Q बाय P भी लिख सकता हूं, और P बाय R ऑलरेडी मेरे पास में गिवन है ही है, तो Q बाय P लिखूंगा तो मैं इसको 12/11 रेसिप्रोकल करके लिखूंगा। और मैं अगर इसको P बाय R लिखूंगा, P बाय R, तो P बाय R 9:8, 12/11 और 9:8। बस मैं इसको सिंप्लीफाई कर लूंगा। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो ये नंबर्स कैंसिल हो जाएंगे, 4 2 सा 8, 4 3 सा 12, तो 27/22, 27:22, ऑप्शन बी आंसर हो गया इसका। किसी को दिक्कत 27:22 में? अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो यहाँ पर वीडियो के कमेंट्स में भी आप लोग इस प्रॉब्लम को क्लियर कर सकते हैं, उस प्रॉब्लम को पूछ सकते हैं, और मैं बहुत अप्रिशिएट करूंगा अगर आप लोग कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम्स यहाँ पर पूछते हैं तो। क्योंकि जब ये चैप्टर कंप्लीट होगा तब हम इस चैप्टर में जितनी भी प्रॉब्लम्स यहाँ पर कमेंट्स में पूछी गई है उन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम एक एक्स्ट्रा क्लास और कंटिन्यू करेंगे। अब बहुत आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आता है ना, तो देखो x और y का रेशो गिवन है,
कितना रेशो गिवन है 3:4। तो x की वैल्यू को 3 मान दो और y की वैल्यू को 4 अज्यूम कर लो। अब जो भी हमें कैलकुलेशन करनी है वो कैलकुलेशन कर लो। कैलकुलेशन किसकी करनी है, एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर। अच्छा, रेशो हेड तो डिनोमिनेटर में लिखा जा सकता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अच्छा, x की जगह हम 3 यूज कर रहे हैं ना, तो 3 का स्क्वायर 9 इंटू वाई का स्क्वायर 4 प्लस एक्स वाई स्क्वायर है तो 3 तो एज इट इज आ जाएगा, 4 का स्क्वायर कर देंगे तो 16 हो जाएगा, डिवाइड बाय 3 का क्यूब करेंगे तो 27, 4 का क्यूब करेंगे तो 64। अब बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। 36 प्लस 48 डिवाइडेड बाय 27 प्लस 64। अच्छा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 84, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 91 और 84 अपॉन 91 7 से हो रहा है ये डिवाइड, 12 7 सा 84 और 13 7 सा 91, तो 12:13 ऑप्शन बी आंसर हो गया इसका। अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो, ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी किए हैं, ठीक है, अभी तक जो स्टार्टिंग के 15 क्वेश्चंस किए थे तब भी हमने ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए थे, तो इसीलिए मैं तुम्हें ये कह रहा हूं कि यहाँ पर आगे वाला ये चैप्टर यानी ये वाली पार्ट तुम वीडियो को कंप्लीट करो, उससे पहले एक बार फर्स्ट वाला पार्ट जरूर से कंप्लीट करना। नेक्स्ट हम करेंगे इलस्ट्रेशन क्वेश्चन नंबर 20। ये थोड़ा सा ट्रिकी है क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन ठीक है, स्टिल मॉड्यूल में है तो हम इसको कंप्लीट करते हैं। थोड़ा सा ट्रिकी है, ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है इसके अंदर। अच्छा देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। P and Q is subduplicate of this. P and Q is subduplicate of this. यानी अगर मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं, 2 is subduplicate of 4। मतलब यह है जब हम 4 का रूट करेंगे तो 2 आ जाएगा, जब हम 4 का रूट करेंगे तो 2 आ जाएगा। अगर हम इस चीज को समझ रहे हैं 2 इज सब डुप्लीकेट ऑफ 4, 4 का रूट करने पर 2 आएगा, तो सेम उसी पैटर्न को फॉलो करेंगे, तो p माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन q माइनस एक्स स्क्वायर का जब हम रूट करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा, वहां पर 2 आएगा, यहां पर आएगा p बाई क्यू। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का बेस है। अब इस बेस को बस हम सिंप्लीफाई करते हुए चलेंगे। कैसे, इधर से रूट हटता है, एक तरफ से रूट हटता है तो दूसरी तरफ स्क्वायर चला जाता है, सो हम इसको लिखेंगे p माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय q माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर। ठीक है, देन इसके बाद हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे सिंप्लीफाई करने के लिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट आएगा p q स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर क्यू माइनस p स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब एक जैसे दिखने वाले वेरिएबल्स एक साथ रख लेते हैं। जैसे कि अगर तुम ऑब्जर्व करोगे तो इन दोनों वेरिएबल्स में एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, इन दोनों वेरिएबल्स को एक साथ कर लेते हैं, और इन दोनों वेरिएबल्स में पी क्यू गिवन है, इन दोनों वेरिएबल्स को एक साथ कर लेते हैं, अपनी अपनी साइड चेंज कर लेंगे। सो ये क्या करेगा, ये वाला पी क्यू अपनी साइड चेंज करके इधर आ जाएगा पी स्क्वायर क्यू, एंड दिस एक्स स्क्वायर क्यू स्क्वायर अपनी साइड चेंज करके दूसरी तरफ चला जाएगा, ये अपना साइड चेंज करके इस तरफ चला जाएगा। ठीक है, अच्छा साइड चेंज करता है, अब तुम्हें ये बात तो पता होगी कि साइड चेंज करेंगे तो साइन भी चेंज होगा, साइड चेंज करने पर साइन भी चेंज होगा। रिमेनिंग पार्ट में इस तरफ सॉल्व कर देता हूं इसका, तो देखो ये इस तरफ आ जाएगा पी क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर क्यू, क्योंकि वो उधर से आएगा, साइन चेंज होगा तो माइनस का साइन हो जाएगा। देन एक्स स्क्वायर क्यू स्क्वायर जब साइड चेंज करके दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, माइनस पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। अच्छा अब ध्यान से देखना, इस तरफ अगर ध्यान से देखोगे तो पी क्यू कॉमन है, तो पी क्यू कॉमन है तो रिमेनिंग रहेगा पी क्यू माइनस पी। इस तरफ अगर ध्यान से देखोगे तो एक्स स्क्वायर कॉमन है, तो एक्स स्क्वायर कॉमन है तो रिमेनिंग रहेगा क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, ये रहेगा।
सो बेसिकली अगर तुमने ऑब्जर्व किया हो तो हमें वैल्यू जो कैलकुलेट करनी है वो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है ना, तो ये वाला नंबर ये भी अपनी साइड चेंज करके इस तरफ आ जाएगा, ये वाला नंबर भी अपनी साइड चेंज करके इस तरफ आ जाएगा और डिनोमिनेटर में चला जाएगा। जब कोई भी मल्टीप्लीकेशन साइन चेंज करता है तो डिनोमिनेटर में जाता है। सो मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिखूंगा पी क्यू, क्यू माइनस पी डिवाइडेड बाय क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू किसके होगा, ये इज इक्वल टू होगा एक्स स्क्वायर के। ये वाला नंबर इज इक्वल टू होगा एक्स स्क्वायर के। सो एक प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी सबको पता होनी चाहिए। वो प्रॉपर्टी हम यहां पर भी यूज करेंगे, वो प्रपोर्शन में भी यूज की जाती है। वो इंडाइसेस जब हम सॉल्व करेंगे, इंडाइसेस लॉगरिथम जब सॉल्व करेंगे तब वो प्रॉपर्टी बहुत काम आती है। सो वो प्रॉपर्टी है पी स्क्वायर, यानी मैं इस प्रॉपर्टी को ऐसा लिख देता हूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को सॉल्व करने पर रिजल्ट आता है ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये रिजल्ट आता है। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को सॉल्व करने पर ये रिजल्ट आता है। सो अगर मैं उसी सेम प्रॉपर्टी क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर पर अप्लाई करूं तो रिजल्ट क्या रहेगा, ध्यान से देखना। एक तो हो जाएगा क्यू प्लस पी, एक हो जाएगा हमारा क्यू माइनस पी। इसके इज इक्वल टू है एक्स स्क्वायर के इज इक्वल टू क्यू माइनस पी से क्यू माइनस पी कैंसिल होगा। ठीक है, क्यू माइनस पी से क्यू माइनस पी कैंसिल होगा और रिमेनिंग क्या बचेगा हमारे पास में, रिमेनिंग बचेगा पी क्यू अपॉन क्यू प्लस पी करो या पी प्लस क्यू करो, एक ही बात है, ऑप्शन सी। 3+4 करो या 4+3 करो, एक ही बात है, सेम उसी तरह से क्यू प्लस पी, पी प्लस क्यू, सेम ही चीज है। क्वेश्चन कंप्लीट है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, ये भी थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, एक बार मैं इसको कॉपी कर लूं। क्वेश्चन नंबर 21 थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसी तरह का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है, 2s रेशो 3t इज डुप्लीकेट ऑफ दिस। डुप्लीकेट का मतलब होता है स्क्वायर और सब डुप्लीकेट का मतलब होता है रूट। ठीक है, अच्छा मतलब यह है, जैसे मैं समझाऊं, 4 इज डुप्लीकेट ऑफ 2। ठीक है, सिंपल मतलब है अगर हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, अगर हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। सो यहां पर लिखा हुआ है 2s एंड 3t इज डुप्लीकेट रेशो ऑफ दिस। ठीक है, तो अगर हम देखो इसको सॉल्व कर रहे हैं, 2s माइनस पी का स्क्वायर डिवाइड बाय 3t माइनस पी का स्क्वायर करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा, क्योंकि हम 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 आता है, तो हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा 2s अपॉन 3t, ये रिजल्ट आएगा। बस इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सो देखो ऊपर अगर ध्यान से देखोगे तो a माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी चल रही है। ठीक है, अगर तुम ऊपर ध्यान से देखोगे तो a माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी है a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये प्रॉपर्टी चल रही है यहाँ पर। सो अगर मैं इस प्रॉपर्टी को फॉलो करूं तो a का स्क्वायर यानी फर्स्ट वाला नंबर a है हमारा, 2s का स्क्वायर करेंगे तो 4s स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर तो p स्क्वायर माइनस 2ab, तो ध्यान से देखना 2 इंटू a इंटू b, 2s एंड p से मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा डिनोमिनेटर में सब सॉल्व करेंगे तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b इज इक्वल टू 2s अपॉन 3t इज इक्वल टू 2s अपॉन 3t।
ठीक है। अच्छा, इसको आगे कंटिन्यू करते हैं तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो 4s² प्लस पी स्क्वायर माइनस, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4sp। डिनोमिनेटर में आएगा 9t² प्लस पी स्क्वायर माइनस 6tp इज इक्वल टू 2s/3t। ये हो जाएगा। आगे सिंप्लीफाई करने के लिए और कुछ नहीं किया जा सकता है, तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद वाली जो भी कैलकुलेशन है मैं इस तरफ लिख देता हूं, यहां पर ध्यान से समझना। देखो 3t पहले 4s² से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 12s²t। ठीक है, 3t जब 4s² से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा s²t, 12s²t प्लस 3t जब p² से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 3t p²। अब 3t को 4sp से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 12spt, माइनस 12spt। ठीक है, अभी हमने जो मल्टीप्लीकेशन किया है ना, इसका मल्टीप्लीकेशन क्या है इस वाले डिनोमिनेटर के साथ में। अभी हम दूसरे वाले डिनोमिनेटर का मल्टीप्लीकेशन फर्स्ट वाले न्यूमरेटर के साथ करेंगे। ये एक मिनट वेट करना, हैंग हो गया है। ठीक है, वो वन नोट हैंग हो गया था तो इसलिए मेरे को 1-2 मिनट लग गए वहां पर। अच्छा, अब इसको सॉल्व करेंगे आगे कंटिन्यू। तो आगे कंटिन्यू में ये रहेगा अपना, मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 इंटू 2 18 st² प्लस 2sp² माइनस 12stp, spt कुछ भी लिख लो एक ही बात है, माइनस 12spt। अच्छा, जब ये माइनस 12spt साइड चेंज करके इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। इस वजह से मैं क्या करता हूं, यहीं पर इन दोनों को कैंसिल कर देता हूं, यहीं पर इन दोनों को कैंसिल कर देता हूं। और रिमेनिंग में अगर ध्यान से देखोगे तो देखो इसमें भी st वाला वेरिएबल है, इसमें भी st वाले वेरिएबल है, इनको हम एक साइड पर ले लेते। सो बेसिकली ये अपनी साइड चेंज करके इधर आ जाएगा और ये टीपी वाला वेरिएबल अपनी साइड चेंज करके दूसरी तरफ चला जाएगा। सो अगर इसको कंटिन्यू करें तो ये हो जाएगा 12s² माइनस 18st² इज इक्वल टू 2sp², क्योंकि p² एक जैसा हो जाएगा, माइनस 3tp²। सो अभी हम कॉमन लेते हैं यहां पर, तो फर्स्ट वाले में कॉमन आएगा 6st कॉमन आएगा यहां पर रिमेनिंग। ठीक है, अगर 6xt कॉमन है तो रिमेनिंग बचेगा s माइनस t। और इधर अगर हम कॉमन लेंगे तो कॉमन आएगा हमारे पास में, सॉरी s माइनस t नहीं बचेगा, 6 2 जा 12 होता है ना, 6 2 जा 12, तो 2s माइनस 3t रिमेनिंग बचेगा। और इधर हम कॉमन लेते हैं p², तो रिमेनिंग बचेगा 2s माइनस 3t। तो सेम वही चीज 2s माइनस 3t दोनों साइड पर है, कैंसिल हो जाएगा। सो हमारे पास में आ जाएगा p² इज इक्वल टू 6st। जब इसको सॉल्व करेंगे तो p² इज इक्वल टू 6st, मीनिंग ऑप्शन ए आंसर हो गया। पर p² इज इक्वल टू 6st, ऑप्शन ए आंसर है। 21 कंप्लीट है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे 22। 21 एक बार फिर भी देख लेना एक बार थोड़ा सा, ठीक है, ट्रिकी है थोड़ा, लेकिन बस सिंप्लीफिकेशन से सॉल्व हो रहा है। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे 22। ये फिर भी ठीक है, आसान है 22, इजी क्वेश्चन है 22। अच्छा, ये ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी, मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूं, कभी भी ऐसा क्वेश्चन तुमसे पूछा जाए, सिंपल है, P को अज्यूम करना as 2 and Q would be assumed as 3, X would be assumed as 4 and Y would be assumed as 5। बस यहां पर ये जो भी नंबर्स है ना, इन सबको पोजीशन फिल कर दो। तो हमें फिल करना है
देखो यहां पर लिखा हुआ है पाई क्यू एक्स प्लस 3QY डिवाइडेड बाय, रेशो है तो डिवीजन, 10QX PX, सॉरी 10PX, अच्छा 5 भी PX है, मैं यहां पर भी ये गलत लिख रहा हूं, 5PX मेरी मिस्टेक है, ये फिर से थोड़ा सा लैग हो रहा है, मैं इसको सही कर देता हूँ, 1 मिनट वेट करना, 4QY। आई डोंट नो आज वाली क्लास में क्या हो रहा है, ये लैग क्यों हो रहा है, तो इस वजह से वापस से 30 सेकेंड्स खराब हो गए। 5px है ये, 5px प्लस 3qy डिवाइडेड बाय 10px प्लस 4qy। सिंपल है, p की जगह p की वैल्यू पुट करो, q की जगह q, x की जगह x, y की जगह y। p की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 4 है, तो 5 इंटू 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू q की वैल्यू है 3 एंड y की वैल्यू है 4, 3 इंटू 3 इंटू y की वैल्यू है 5, सॉरी ये फ्लो टूट जाता है तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, y की वैल्यू 5 पुट कर दी, ठीक है। अच्छा सेम ऐसे ही नेक्स्ट वाली वैल्यूज पे पुट कर देते हैं, 10px, तो 10 इंटू p इंटू x प्लस 4qy, तो 4 इंटू q इंटू y, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ऊपर हो जाएगा 40 फर्स्ट वाला नंबर, 9 5 सा 45 सेकेंड वाला नंबर हो जाएगा, ये वाला नंबर हो जाएगा 2080 प्लस 60, ठीक है। अब इसको और अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो 95 डिवाइडेड बाय 140, और 95 डिवाइडेड बाय, सॉरी 85, 95 नहीं होगा ये 85 हो गया, 40 प्लस 45 85, 85 डिवाइडेड बाय 140 अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, 85 डिवाइडेड बाय 140, तो ये हो जाएगा 5 से ही कैंसिल आउट हो सकता है, 17 17 और 28, 17:28, ऑप्शन सी आंसर हो गया इसका। अगर वे 5 से कैंसिल आउट हो जाता है तो 17:28। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 23। सो क्वेश्चन नंबर 23 हमारा ये रहा सामने, क्वेश्चन नंबर 23। अच्छा क्वेश्चन नंबर 23 भी कुछ खास नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देखो क्या बोल रहा है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 23, द नंबर विच व्हेन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द टर्म्स 19 और 31, ठीक है। 19 और 31 में से हम ऐसा क्या रिड्यूस करें, ठीक है। वैसे तो यहां पर ये रेशो गिवन है, हम फिर भी इसको दो तरीके में सिखा देता हूं, एक नॉर्मल ट्रिक होती है, एक डायरेक्ट ट्रिक होती है। तो 1931 का जो रेशो गिवन है, हम उसमें से क्या माइनस करें, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, कि वो रेशो 1:4 में कन्वर्ट हो जाए। तो पहले तो मैं तुम्हें नॉर्मल तरीका सिखा देता हूं, 19 में से भी हमें कुछ माइनस करना पड़ेगा, 19, हाँ ठीक है, ऐसा भी कर सकते हो, 19 में से में हमें कुछ माइनस करना पड़ेगा, और 31 में से भी हमें कुछ माइनस करना पड़ेगा, और जो रिजल्ट आएगा वो हो जाएगा 1:4। अच्छा सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 76 माइनस 4x इज इक्वल टू 31 माइनस x, x एक साइड, नंबर एक साइड, तो x जब साइड चेंज करके इधर जाएगा, नंबर जब साइड चेंज करके इधर आएगा, तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 45 एंड x इज इक्वल टू 15। एक तरीका तो ये है ऑप्शन ए। एक तरीका फिर यहां पर ये हो जाता है,
19 में से रिवर्स ट्रिक है तो पहला ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन 19 एंड 31, सॉरी रिवर्स ट्रिक है ना, तो रिवर्स ट्रिक में हम ऑप्शन यूज करते हैं, ठीक है, ऑप्शन यूज करके आंसर निकालते हैं। तो 19 में से अगर हम माइनस करें 15 तो रिमेनिंग बचेगा 4, और 31 में से अगर हम माइनस करें 15 तो रिमेनिंग बचेगा 16, और 54 और 16 का रेशो कितना हो जाएगा, 1:4। ऑप्शन ए आंसर है। तो एक तो मैंने नॉर्मल ट्रिक सिखा दिया, एक इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 23। इसी को आगे कंटिन्यू करें, क्वेश्चन नंबर 24, एंड इसके बाद एक क्वेश्चन और बाकी बचेगा हमारा, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 24। अच्छा, जो भी स्टूडेंट सीएमए फाउंडेशन भी कर रहे हैं यहाँ पर क्लासेस देखकर, मैं तुम्हारे लिए भी बता देता हूँ, ये क्वेश्चन भी तुम्हारे लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम लोगों के लिए भी क्वेश्चन पेपर जो आएगा वो एमसीक्यू बेस्ड होगा। तो ये वाले क्वेश्चन भी तुम्हारे लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, और हम सीएमए फाउंडेशन के क्वेश्चन भी करेंगे एक बार ये जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन जो सीए और सीएमए फाउंडेशन दोनों स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, और जो सीएमए फाउंडेशन में अलग से गिवन है, वो वाले क्वेश्चन भी हम यहाँ पर क्लास में करेंगे। कोशिश करेंगे हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की क्लासेस के अंदर ही। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 24, डेली अर्निंग ऑफ 2 पर्सन्स, रिवर्स ट्रिक, बहुत आसान है, बहुत आसान है। डेली अर्निंग्स ऑफ 2 पर्सन 4:5, डेली एक्सपेंसेस 7:9, सेविंग्स है 50। अच्छा देखो, अर्निंग्स हमें कैलकुलेट करनी है, तो नीचे जो ऑप्शंस दिए होंगे वो अर्निंग्स के ही दिए होंगे। अर्निंग्स में से अगर सेविंग माइनस कर देते हैं, सेविंग 50 रुपीज है ना, तो अर्निंग्स में से अगर सेविंग माइनस करते हैं तो 10 और 0, ये पॉसिबल है क्या, -10 अर्निंग है, यानी अर्निंग तो है 40, सेविंग्स है 50, पॉसिबल ही नहीं है। ये पॉसिबल है क्या, 50 इधर माइनस कर दिया और 50 इधर माइनस कर दिया, ये आ जाएगा 0 और -10, अर्निंग है 40 लेकिन सेविंग्स है 50, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये स्टार्टिंग वाले दो ऑप्शंस तो पॉसिबल नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट ऑप्शन, दोनों में से 50 माइनस किया, पहली बात अर्निंग्स का रेशो आ रहा है 4:5, जो करेक्ट है, 400-500 का रेशो 4:5 करेक्ट है। अब माइनस करने के बाद में रिमेनिंग बचेगा 350 एंड 450, और 350 450 दोनों ही 50 से डिवाइड हो रहे हैं, तो 50 से डिवाइड हो रहे हैं तो 7:9। तो अगर हम अर्निंग्स में से सेविंग्स माइनस करेंगे तो ये एक्सपेंडिचर आ जाएगा, और एक्सपेंडिचर का रेशो क्या गिवन है, 7:9, तो ऑप्शन सी आंसर है इसका। ठीक है, 7:9 ऑप्शन सी। तुम डायरेक्ट ट्रिक भी लगा सकते हो, ठीक है, यानी डायरेक्ट ट्रिक का मतलब नॉर्मल जैसा क्वेश्चन सॉल्व होता है, तो नॉर्मल होता है 4x -50, क्योंकि अर्निंग्स में से एक्सपेंसेस माइनस कर रहे हैं, 5x -50, अर्निंग्स में से एक्सपेंसेस माइनस कर रहे हैं, नया रेशो वुड बी 7:9, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो ध्यान से समझना इस चीज को, अर्निंग्स माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू अर्निंग्स माइनस सेविंग्स इज इक्वल टू एक्सपेंसेस, अर्निंग्स माइनस सेविंग्स इज इक्वल टू एक्सपेंसेस। अब इसको जब सिंप्लीफाई करके सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 36x -450 इज इक्वल टू 35x -350। तो 35x अपना साइड चेंज करके इधर आ जाएगा, 450 अपना साइड चेंज करके उधर चला जाएगा, सो रिमेनिंग बचेगा x इज इक्वल टू 100। एंड इफ x इज इक्वल टू 100 देन हमने अर्निंग्स को बोला था 4x एंड 5x, तो ये आंसर हो जाएगा 400 एंड 500। क्वेश्चन नंबर 24 कंप्लीट है हमारा। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 25। लास्ट क्वेश्चन है हमारे, ये सीए मॉड्यूल में एक्सरसाइज 1A का लास्ट क्वेश्चन है। अच्छा देखो, आज जो हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया था ना, ये वैसा ही क्वेश्चन है। रेशो कैलकुलेट करने के लिए यूनिट मेजरमेंट सेम होना चाहिए। तो देखो क्वेश्चन में तो दिया हुआ है एक रेशो गिवन है 7:8, द रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ टू ट्रेन 7:8। अब ट्रेन की स्पीड कितनी दे रखी है, 400 किलोमीटर इन 5 आवर्स, लेकिन आंसर पर आवर गिवन है, आंसर जो गिवन है वो पर आवर गिवन है। तो हमें इस 400 किलोमीटर इन 5 आवर्स को भी पर आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा।
तो 400 अपॉन 5 करेंगे तो ये हो जाएगा 80 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा ये। ठीक है, अब देखो बहुत आसान है। रेशो कितना गिवन है? 7:8। सेकंड ट्रेन की स्पीड है 80, तो 80 कब आया? जब हमने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया। तो फर्स्ट ट्रेन की स्पीड कितनी हो जाएगी? 70, क्योंकि मैंने तुम्हें मल्टीप्लीकेशन का वाला रूल लास्ट वाली क्लास में भी बताया था। रेशो में हम दोनों नंबर्स में से एंटीसीडेंट कॉन्सिक्वेंट अगर किसी एक को एक नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दूसरे को भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट ट्रेन की स्पीड कितनी आ जाएगी? 70। और ये हमारा एक्सरसाइज 1A कंप्लीट है। सो मेरी तरफ से आज हमारी एक्सरसाइज 1A कंप्लीट है। सीए फाउंडेशन रेशो की एक्सरसाइज थी। नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज से हम प्रोपोर्शन के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट वाली वीडियो मैंने पहले भी ये बताया ऑल्टरनेट डेज पर चलेगी हमारी वीडियो, तो हम प्रोपोर्शन वाली वीडियोस नेक्स्ट वाली क्लास से स्टार्ट करेंगे। रही बात सीएमए फाउंडेशन के स्टूडेंट की, तो तुम अपनी एक बार मॉड्यूल देखना। मॉड्यूल में तुम्हें पता लगेगा रेशो प्रोपोर्शन के क्वेश्चन अलग अलग चैप्टर्स बनाकर नहीं दिए हुए। रेशो प्रोपोर्शन के क्वेश्चन सीएमए फाउंडेशन की बुक में एक साथ ही गिवन है, एक साथ ही मर्ज करके दिए हुए हैं। जैसे यहाँ पर रेशो के क्वेश्चन थे, अभी इसके बाद प्रोपोर्शन के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, लेकिन सीएमए फाउंडेशन में ऐसा नहीं है। सीएमए फाउंडेशन में रेशो प्रोपोर्शन के क्वेश्चन एक साथ एक ही चैप्टर में मर्ज करके गिवन है। सो जब हम प्रोपोर्शन कंप्लीट कर लेंगे सीए फाउंडेशन का, तो देन उसके बाद हम सीएमए फाउंडेशन का रेशो प्रोपोर्शन वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो मेरी तरफ से एक्सरसाइज 1A कंप्लीट है। अगर किसी भी स्टूडेंट को इस चैप्टर में एक्सरसाइज 1A के क्वेश्चंस में किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट में आप अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हो, और मैं अप्रिशिएट करूंगा अगर आप कमेंट करते हो और कमेंट में अपनी प्रॉब्लम्स को पूछते हो तो। और अगर आपको इसी तरह की वीडियो और भी देखनी है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। थैंक यू।